ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों और मंत्रियों पर आरोप लगाने वाले शिवराज सिंह चौहान के समर्थक अब खुद ही शिवराज सिंह चौहान को फंसा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक पूर्व मंत्री अब एक ऐसा बयान जारी कर रहे हैं जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा विरोध भी हो सकता है। एक एक करके कई बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। एक बड़ा मामला आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ था, जहां चांदी से लेकर सोने के कई बिस्किट तक बरामद हुए थे। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी तक सौरभ शर्मा की हुई। साथ ही साथ यहां पर ईडी के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यहां पर जांच उनके कर रहा है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक गोविंद सिंह राजपूत जो मौजूदा मंत्री हैं, उन पर आरोप लगे कि उनके ही श्रेय के जरिए ही सौरभ शर्मा को ये अधिकार मिला था और ये जिम्मा वो संभाल रहे थे और गोविंद सिंह राजपूत भी इसमें जिम्मेदार हैं और उन्होंने भी कई खजाना इकट्ठा किया है, लेकिन उगल नहीं रहे हैं। और ये आरोप कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और शिवराज सिंह चौहान के समर्थक भूपेंद्र सिंह ने भी लगाया था। भूपेंद्र सिंह ने ये तक कहा था कि गोविंद सिंह राजपूत जैसे मंत्री भारतीय जनता पार्टी को खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धमका रहे हैं और कोई गारंटी नहीं कि ये कब बीजेपी का साथ छोड़कर चले जाए। अब वही भूपेंद्र सिंह एक बड़ा बयान होली में जारी करते हुए नजर आए, जिसके बाद अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले वो वीडियो सुनिए जिसमें क्या कुछ भूपेंद्र सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आज होली मनाओ, 2 पैक ज्यादा पियो। होली का मौका है और 2 पैग एक्स्ट्रा ही लगा लीजिए, ऐसा बयान भूपेंद्र सिंह का नजर आता है। और भूपेंद्र सिंह के इस बयान के बाद सवाल कांग्रेस पार्टी के जरिए खड़ा किया जाता है और कांग्रेस पार्टी के जरिए ट्विटर पर एक बड़ा पोस्ट किया जाता है। पोस्ट के जरिए लिखा जाता है, ये बीजेपी के पूर्व गृह मंत्री हैं, सार्वजनिक रूप से साफ साफ कह रहे हैं कि 2 पैग पियो, मौज से जियो। क्या यही भाजपा का संदेश और संस्कार है? ये बयान तो यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के उप नेता प्रतिपक्ष ने भी लगाया है और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने बड़ा इल्जाम लगाया सौरभ शर्मा मामले पर। वो कहते हैं कि यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जारी अनेक घोटालों में से भी कई घोटाले किए हैं और ये भी स्पष्ट है कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो पूर्व मंत्री हैं, जो मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर शराबबंदी तक की बात कहते हैं, मुख्यमंत्री शराबबंदी को लेकर बड़े बड़े ऐलान करते हैं और ऐसे पूर्व मंत्री कहते हैं कि 2 पैग एक्स्ट्रा लगा लो और मौज से जियो। यहाँ पर ये कहते हैं सौरभ शर्मा का जो मुद्दा है वो भूपेंद्र सिंह से भी जुड़ा हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर हेमंत कटारे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। सीएम साहब ने अपने राज्यपाल के अभिभाषण में जो मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो नरसिंह महाघोटाला हो, चाहे परिवहन महाघोटाला हो जिसमें सौरभ सिंह की अवैध फर्जी नियुक्ति भूपेंद्र सिंह की नोटशीट के आधार पर हुई, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो या अनेकों घोटाले जो चल रहे हैं, उस बारे में कोई भी बात उन्होंने नहीं कही। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी का मौन रूप से संरक्षण प्राप्त है, नहीं तो वो उस बारे में कुछ तो कहते। सोने के बिस्किट किसके थे, चांदी के बिस्किट किसके थे, इतने दिन हो जाने के बाद भी नहीं बताया कि वो भूपेंद्र चाचा के थे या भूपेंद्र चाचा के नहीं भी थे, जो भी, लेकिन ये बताए। आदमी 100 रुपए का नोट देके अपना क्लेम करने लगता है, यहाँ लाखों करोड़ों के बिस्किट हो गए, बोल रहे हमारे नहीं है, सब उसको धिक्कार रहे हैं, जबकि ये इन्हीं लोगों के निकलेंगे। ओबीसी आरक्षण पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट की आड़ में ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के इशारा किया, जबकि हमें लगता है कांग्रेस की मांग है कि ओबीसी को आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। साथ ही में जो उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए उसमें अधिकतम आंकड़े गलत थे और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के जो असत्य आंकड़े, जब मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा तो मैं उस बारे में प्रकाश डाल के उनको। वो कहते हैं कि सोने चांदी के बिस्किट किसके थे? क्या सिर्फ सौरभ शर्मा के अकेले थे? क्या इसमें हाथ भूपेंद्र सिंह का भी है?
बड़ा इल्जाम लगाया गया और ये कहा गया कि बीजेपी एक तरफ जनता को लुभाने के लिए शराबबंदी कर रही है तो दूसरी तरफ उनके ही पूर्व मंत्री ये बयान जारी कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान बुरी तरह से घिर चुके हैं। देखना होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या नया मोड़ आता है। आपको क्या लगता है इस पूरे बयान को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।